स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। और वो सब क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड फिलर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम 83 टू 96, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। बहुत इजी है, ठीक है। सो क्वेश्चन 83 आपसे क्या कह रहा है, रीड कर लो एक बार जल्दी से इसको। क्वेश्चन 83 कहता है कि इफ f of x is equal to 2x, okay, and g of x is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function? तो इन चार ऑप्शन में से आप बताओगे कि कौन होने वाला है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ऑप्शन कैसे हैं आप लोगों के? f of x plus g of x, f of x minus g of x, f of x into g of x, या फिर g of x divided by f of x, ठीक। अब सुनो, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जब हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो क्या बातें की थी कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान से सुनना, कोई फंक्शन f of x है, अगर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई फंक्शन g of x है, अगर वो कंटिन्यूअस है, राइट, तो फिर इन फंक्शंस का एडिशन, इन फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन जो ये डिवीजन वाला होता है ना, इसमें एक कंडीशन होती है। क्या? फॉर एग्जाम्पल f of x अपॉन g of x है, तो हाँ ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन शर्त क्या है कि ये g of x आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ये दोनों फंक्शन होंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। ये बात रिकॉल कर ली हमने। अब आप अपने इन ऑप्शंस को देखो, ठीक है। कंडीशन क्या थी? कब? जब ये दोनों कंटिन्यूअस हो तब आप ये चारों चीजों को कंटिन्यूअस कहते हो, है ना। तो सुनो, यहां पे जब मैंने इस फंक्शन को पढ़ा f of x is equal to 2x, क्योंकि आप 12th क्लास में हो और आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप इस f of x को 2x रीड नहीं करोगे। क्या रीड करोगे? एक पॉलिनोमियल है ये, है ना। क्या पढ़ोगे आप लोग इसको कि ये जो f of x लिखा है, दिस इज एन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फंक्शन f of x है, g of x भी एक पॉलिनोमियल है। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, राइट। डिस्कस किया है ना। चलो ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे ये जो f of x है, कौन? 2x, ये क्या है? कंटिन्यूअस। क्यों? बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल। फिर g of x क्या है आपके पास? x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये क्या है? x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर ये भी कंटिन्यूअस है। तो हम बहुत ज्यादा श्योर हैं कि इसका एडिशन कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब आप इसका डिवीजन देख रहे हो तो यहाँ तो इनने कोई कंडीशन ही नहीं लिखी। कैसी कंडीशन? कि g of x डिवाइडेड बाय f of x है, अच्छी बात है, लेकिन f of x नॉट इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन नहीं लिखी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये कहीं 0 बन जाए। कौन? f of x। और अगर f of x 0 बन गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस क्या? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वो कंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है, राइट। चलो एक बार अपन g of x डिवाइडेड बाय f of x देखते हैं, क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि वो 0 हो रहा है या नहीं, राइट। चलो देखो
क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है क्या? सो g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x आपने किया, सो g ऑफ x कितना है आप लोगों के पास? एलसीएम ले लो जल्दी से। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एंड f ऑफ x कितना है आपके पास? 2x। तो यहां आप साफ साफ देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में x है और ये डिनोमिनेटर वाला x अगर कभी 0 हो गया तो ये मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया तो ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ने पूछा था कि आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जहां पे आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। तो ये बात आई होप क्लियर हो चुकी है कि जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज gx डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि हमने जब इसे डिवाइड करके देखा तो डिनोमिनेटर में x आ रहा है और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की है कि डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सो 83 क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां आपसे कह रहे हैं द फंक्शन f ऑफ x, और ये रहा एक फंक्शन f ऑफ x, आपको दिख रहा है कि ये भी किस टाइप का है? न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको बताना है इस फंक्शन f ऑफ x में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिलने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स पे आपका ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, आपको ये सोच के बताना है। तो पहले ऑप्शन देख लें एक बार। ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि ये जो फंक्शन है ना एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बी कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, सी कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे है, और डी ऑप्शन का कहना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। देखते हैं। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, एक छोटी सी हिंट है, इसे याद रख लो आप लोग कि जब भी आपके फंक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, राइट, डिनोमिनेटर आपका कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा जिन पॉइंट्स को रख के इस पॉलिनोमियल में आप 0 तक पहुंच जाओ। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन में, तो आप अपने डिनोमिनेटर को करोगे इक्वेट 0 से, राइट, फिर आपके पास जो भी x के पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन पॉइंट्स को अगर आपने डिनोमिनेटर में रख दिया तो उससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर फंक्शन नॉट डिफाइन है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। तो बस एक छोटी सी ये बात थी और इसको आप याद रखें। और चलो अब जरा हम चेक करते हैं कि हमारे इस गिवन क्वेश्चन में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट। सो हमारे पास जो फंक्शन है ना वो क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स क्यूब। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें किससे बात करना है इस क्वेश्चन में? क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपको क्या बताया? इन ऑर्डर टू फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप किससे बात करोगे इस क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को क्या करोगे? इक्वल टू 0 करोगे। चलो आ जाओ। सो 4x माइनस एक्स क्यूब आपने इसे इक्वेट किया 0 से। x दोनों के पास है तो बाहर ले लो। यहां मिलता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस दिस विल बी 2 माइनस एक्स और यहां मिलेगा आपको 2 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या कर दिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दिया, ठीक है, राइट। चलो फिर क्या? आप इक्वेट करो और बताओ जरा मुझे x क्या क्या मिल रहा है। x आपको एक 0 मिल रहा है, एक x आपको 2 मिल रहा है,
राइट और एक x आपको -2 मिल रहा है, मतलब कि ये वो 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर मैंने डिनोमिनेटर में x की जगह पे रख दिया तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये फंक्शन मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिल रहे हैं? 3 पॉइंट, ठीक है, 0, 2 एंड -2। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 84 का, कि ये जो फंक्शन है ना ये डिसकंटिन्यूअस है एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, और हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। राइट, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 85। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85, इसको रीड करो आप लोग। The set of points where the function f given by this f of x is equal to mod 2x minus 1 sin x is differentiable। आपको वो पॉइंट्स बताना है जहां पर आपका ये फंक्शन f of x कैसा हो? डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, ओके। एंड पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास? ऑल रियल नंबर -12, ठीक है, 0 से इंफिनिटी या नन ऑफ दीज। चलो सोचते हैं। फंक्शन देखो अपना, फंक्शन क्या है सुनो, फंक्शन है आपके पास f of x is equal to mod 2x minus 1 and this is sin x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका फंक्शन है। और आपको बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कि कहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं। चलो ठीक है, तो जब इस फंक्शन को देखा मैंने तो पता है मुझे क्या दिखा? एक तो आपका 2x minus 1, और ये जो 2x minus 1 है ना ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है? sin x, ओके, sin x तो डिफरेंशिएबल है, राइट, sin x तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन बात आती है आपके इस मॉड्यूलस फंक्शन पे। अब मॉड्यूलस फंक्शन की ना एक बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे याद रखो सो दैट आप सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने पेपर में सॉल्व कर सको। राइट, सुनो, होता क्या है, आपका जो मॉड फंक्शन होता है मॉड x, राइट, ये जो मॉड फंक्शन है आपको इसका ग्राफ भी याद होगा, कैसा होता है? ऐसा, मतलब विदाउट लिफ्टिंग पेन आप इसके ग्राफ को एक बार में बना सकते हो, मतलब ये फंक्शन कैसा है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो जो मॉड्यूलस फंक्शन है दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन से बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट, लेकिन आपका ये जो मॉड्यूलस फंक्शन x है ना ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ? किसी पॉइंट पे। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता? एट 0 पे। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0। मॉड x आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल मॉड x है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं ऐसा आ जाए x माइनस a आ जाए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a आ जाए, तो ये एक मॉड फंक्शन है, बिल्कुल है। मॉड ऑफ x माइनस a का ग्राफ भी आप एक स्ट्रोक में बना सकते हो, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन x माइनस a कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होता किसी एक पॉइंट पे, और उसका नाम है क्या? सुनो, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ठीक है। x इक्वल टू a पे आपका ये मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, मतलब कि मॉड्यूलस फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे इक्वेट करना 0 से। क्या मिला आपको? x माइनस a इक्वल टू 0, आपको मिलता है x की वैल्यू a, और आप चेक भी कर सकते हो x इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखो। देखो अभी तक मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। पहला, अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हो और आपका फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का है तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कैसा हो? डिफरेंशिएबल हो,
ठीक है। कंटिन्यूटी अगर चेक करना चाहते हो उसकी कंटिन्यूटी, तो वो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, दैट फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी में आप एक बात याद रख लो कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ये हर जगह कंटिन्यूस है। मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, इस पॉइंट पे, जैसे मॉड एक्स है तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉड x माइनस ए है तो ये x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। बस इतनी सी आपको एक छोटी सी बात थी जो याद रखना था, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 एंड दिस इज योर साइन x, ठीक है जी। चलो ये आपका f ऑफ x है। इनने पूछा है वो पॉइंट्स बताओ जहां पे आपका f ऑफ x जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। हमने कहा ठीक है ये डिफरेंशिएबल है, मॉड वाला फंक्शन है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि मॉड वाला फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल हर जगह नहीं होता। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता उसको फाइंड करने के लिए मॉड के अंदर जो लिखा है उसे 0 से इक्वेट कीजिए, तो x की वैल्यू आ रही है हाफ। तो x की वैल्यू हाफ पे आपका ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वो पॉइंट बताओ जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप कहोगे कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हाफ, माइनस कर दोगे आप हाफ को, 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे सारे रियल नंबर से, तो ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर है। आगे चलें अपन। अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क ये रहेगा कि x इक्वल टू हाफ पे आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करना कहीं ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है हाफ पे, वैसे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप चेक करोगे, ठीक। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको याद रहेगा और आगे वाले क्वेश्चंस में आपको ये मदद भी करेगा। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। सो क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cot x। फंक्शन क्या दिया है आपको, cot x, ठीक है। और आपको क्या बताना है, द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बताना है आप लोगों को, डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। इनमें से कहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सुनो, जैसे ही ऐसे ऑप्शंस देखते हो ना, n 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उनसे आपको टेंशन नहीं लेना है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बस समझो आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि ये जो फंक्शन cot x है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, किस सेट पे डिसकंटिन्यूअस है, इन चारों में से वो बताओ। आप जानते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, राइट। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, इन शॉर्ट, सबसे अगर छोटे वे में बोले अपन तो, या फिर जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर ना हो तब, ठीक है। तो सुनो, हमको बताना है कि हमारा ये जो cot x है ना, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सोचते हैं हम, ठीक है, चलो कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ओके। अब cot x को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कोई परेशानी क्या, कैसा, cos x बाय साइन x, ये तो अपन 10th में पढ़कर आए हैं ना। cot x क्या होता है, cos x बाय साइन x, ठीक है। मतलब जहां कहीं भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो कौन कर सकता है, साइन x। अगर गलती से भी आपका साइन x 0 हो जाता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप सोचोगे साइन x, साइन की वो वैल्यूज आप सोचोगे जहां पर क्या हो जाए, आपका ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है, 0 मिल जाए। तो आप क्या करोगे, साइन x को इक्वेट करोगे 0 से, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 84 किया था। नीचे क्या लिखा था, 4x माइनस एक्स क्यूब। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी थी, तो हमने क्या किया था, उस डिनोमिनेटर को इक्वेट किया था 0 से और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दी। तो यहाँ पे भी तो हमसे वही पूछ रहे हैं वो लोग, तो हम क्या करेंगे, cot x का मतलब होता है cos x बाय साइन x। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब हो जाएगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर पे कौन लिखा है, साइन x, तो साइन x इक्वल टू 0। अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या,
x इक्वल टू n पाई, है ना। x इक्वल टू n पाई पे n आपका क्या होता है, जहां पर n आपका कोई भी इंटीजर होता है। तो अगर n की वैल्यू हमने 1 रखी, सो दिस इज पाई, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तो हमें वो सारा सेट मिल गया जहां पे हमारा ये फंक्शन cot x डिसकंटिन्यूस हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो कहां हो रहा है, x इक्वल टू n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। आपको क्या बताना था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहां है। तो आपको क्या लॉजिक पता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस मतलब हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा 0 कहां हो रहा है। तो जहां हमारा फंक्शन 0 हो रहा होगा, डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, वहां वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन ए बिल्कुल होता है सही जवाब, राइट। क्लियर है मेरी बात? आगे चले, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 87। ध्यान से देखना, द फंक्शन f of x is equal to e to the power mod x is continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0। सोचेंगे, continuous and differentiable everywhere, not continuous at x equal to 0 या none of these। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है। चलो ठीक है, सोचते हैं। मतलब बेसिकली हमारा ये लोग दोनों टेस्ट ले रहे हैं, कंटिन्यूटी का भी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी। तो चलो सोचते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है e टू द पावर मॉड x, से यस और नो, है ना। कैसे, देखो यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं दो फंक्शन, एक दिख रहा है e टू द पावर x और एक फंक्शन मुझे दिख रहा है e टू द पावर, एक फंक्शन दिख रहा है मॉड x, है ना, सही बात है। और ये कुछ इस तरीके से बना होगा f ऑफ g। तो f ऑफ g क्या होता है, f ऑफ g x, राइट, से यस और नो, सही बात है ना। तो f क्या है, e टू द पावर x मॉड x, है ना। तो f ऑफ जी एक्स, आपका f है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ x की जगह पे आपको g ऑफ x रखना है, मतलब यहाँ आपको मॉड x रखना है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया इस पॉइंट से कि ये जो मेरा e मॉड x है, बेसिकली ये इन दोनों के हेल्प से बना है, राइट, e टू द पावर x से, मॉड x से। और हम जानते हैं कि e टू द पावर x हर जगह कंटिन्यूस होता है, हम ये भी जानते हैं कि मॉड x भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है e टू द पावर मॉड x, है ना। e टू द पावर मॉड x क्या है, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है, एंड कंपोजिट फंक्शंस भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो क्योंकि आपका ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो ये क्या होगा, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूस है। फिर बात करते हैं क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्या ये फंक्शन e टू द पावर मॉड x हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो आप कहोगे नहीं, अभी अभी जस्ट हम पढ़कर आए हैं कि जो मॉड वाला फंक्शन होता है वो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये मॉड x कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट द पॉइंट 0। तो आप कहोगे कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल, बट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन क्या सही होगा, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन नंबर 87 होता है आपका खत्म। हमने बस यहाँ ये देखा कि e टू द पावर मॉड x है, मतलब कैसे बना होगा ये e टू द पावर x एंड मॉड x से, ठीक है। तो e टू द पावर x कंटिन्यूस होता है, मॉड x कंटिन्यूस होता है, तो उनका कंपोजिट e टू द पावर मॉड x भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि मॉड x फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 88 को देखो आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे, इफ f of x is equal to x square sin 1 by x where x is not equal to 0, then the value of the function f at x equal to 0, okay, value of the function f at x equal to 0 मतलब f of 0, so that
द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इज, तो आपसे यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपसे ये कह रहे हैं कि f ऑफ x जो है ना वो आपका x स्क्वायर साइन 1/x है। कौन? f ऑफ x। ठीक है, रहने दो, f ऑफ x इज x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, राइट। और इन्हें कहा है कि ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, है ना। कंटिन्यूअस है तो ऐसा ही कुछ होगा, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा ही कुछ होगा। से यस और नो। यहाँ पे x इक्वल टू a लिख दें हम, ठीक है, मतलब फंक्शन की लिमिट बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू एट द लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। अब कहाँ कंटिन्यूअस है? 0 पे, तो इसको हटाओ, यहाँ 0, और आपको क्या निकालना है? फंक्शन की वैल्यू एट 0, तो इसको हटाओ यहाँ, तो आपको बेसिकली f ऑफ 0 चाहिए। तो f ऑफ 0 कैसे मिलेगा? जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फाइंड कर लोगे। तो चलो आ जाओ, फाइंड करते हैं अपन। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, क्या है आपका f ऑफ x? x स्क्वायर साइन 1/x, और ये किसके बराबर होगा? f ऑफ 0 के, है ना। वो लिमिट वाला फॉर्मूला याद है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है आप लोगों ने, तो आपको पता होगा ये चीज कि वो फॉर्मूला क्या था, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पहुंची हूँ। ठीक है, चलो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू f ऑफ 0। मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में? मुझे आंसर चाहिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो वो मुझे इन दोनों को इक्वेट करके मिलने वाली है। अब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। वैसे तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पे आप याद रखो, ये जो साइन 1/x है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना आपको। x टेंड्स टू 0 है, आप आराम से x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, और इसके लिए ये कह दोगे कि ये जो साइन फंक्शन होता है ये एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है या फिर इसका जो इंटरवल होता है ये ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन -1 to 1, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 को यहाँ लिमिट रखने पे। ठीक है, तो जब आप 0 की लिमिट रखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? 0 इंटू आप लिखोगे ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1। ठीक है, यहाँ पे x टेंड्स टू जब 0 इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ तो 0 हो गया, और इधर क्या मिलेगा? वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और इज इक्वल टू में क्या है? f ऑफ 0। सो 0 इंटू एनीथिंग गिव्स यू 0, तो 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था आप हमें फंक्शन की वैल्यू बता दो एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी आ रही है? 0 आ रही है, मतलब क्वेश्चन 88 का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? इजी था क्वेश्चन, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है एक फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, और ये जो फंक्शन है कैसा है? कंटिन्यूअस है। कहाँ पे? x इक्वल टू π/2 पे। तो आप हमें बताओगे क्या? m और n की शायद वैल्यू पूछ रहे हैं लोग, है ना। हाँ, m और n ही चाहिए आपको, हो सकता है कोई ना कोई रिलेशन बन रहा हो, या m की वैल्यू 1 आ रही हो, n 0 आ रहा हो, ये आप चेक करोगे। ठीक है, ओके। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना कहा है कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। कहाँ पर? π/2 पे। अब इनने कह दिया, हम भी तो सॉल्व करेंगे, तो चलो फिर आ जाओ। आप कहोगे क्या? हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसमें? लिमिट x टेंड्स टू π/2 डैश f ऑफ x। चलो h के टर्म्स में सॉल्व करें। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आप लिखोगे f ऑफ π/2 माइनस h। सही बात है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब जहां पे लेस देन वाला फंक्शन हो, x जहां छोटा हो π/2 से, वो आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट वाले के लिए होगा। तो आप यहाँ क्या रखोगे? आप यहाँ रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन है वो? m। x की जगह पे क्या रखोगे? π/2 माइनस h प्लस क्या है? 1। ठीक है, राइट। अब एक काम करो, h की जगह पे 0 रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
तो आपको जो मिल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट वो मिल रहा है m π/2 + 1। मैम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जस्ट आपको रिकॉल कराया है मैंने, ठीक है। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी फाइंड कर सकते हो, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास m π/2 + 1 आ रहा है, h यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2 + f ऑफ x, h के टर्म्स में देख लो एक बार, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। यहाँ क्या लिखोगे, f ऑफ π/2 + h, ठीक है, h टेंड्स टू 0, π/2 + h। इस बार फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन x ग्रेटर देन वाला, तो साइन लिखोगे आप, साइन, और x की जगह पे क्या रख दोगे, π/2 + h, राइट। फिर क्या लिखा है, +n। अब सुनो, साइन 90 + थीटा, यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को, साइन 90 + थीटा, तो ये गिरेगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। एक बार चेक कर लो, दिस इज 90 माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो यहाँ साइन लिखा है तो ये पॉजिटिव ही होता है, और साइन चेंज हो जाता है कॉज में। तो यहाँ आपको जो राइट हैंड लिमिट है, इधर लिख देती हूँ मैं, जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी मिल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 90 + h आपको देगा कॉज h + n, राइट, ठीक है। h की जगह पे 0 रखो, तो cos 0 1, तो राइट हैंड लिमिट आपको 1 + n मिल रहा है, ठीक है। चलो अब क्या, फंक्शन इनने कैसा बोला है, कंटिन्यूस बोला है, ठीक है। अब एक काम करो, फंक्शन की ना वैल्यू भी निकाल लो π/2 पे। तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पे कितनी आ रही है, जहां इक्वल टू का साइन लगा है उस फंक्शन को लोगे और x की जगह पे π/2 रखोगे, तो दिस इज m π/2 + 1। तो हमने क्या कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, हमने आपका राइट हैंड लिमिट निकाल लिया और फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए, हमें m और n चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब है, आई होप इतना आप नोट डाउन कर चुके हो। इसको हम हटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलो, सो दिस वाज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब फंक्शन इनने हमें बोला है कि कंटिन्यूअस है, तो इसका तो यही मतलब होता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट से, एंड दिस इज इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू एट π/2। ये सारी चीजें हमारे पास होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और हमें तो गिवन भी है, तो ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, m π/2 + 1। आपका राइट हैंड लिमिट कितना आया, 1 + n, एंड फंक्शन की वैल्यू एट π/2 कितनी आई है, m π/2 + 1। ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा दिया है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है। तो क्या आप मुझे m और n की वैल्यू बता सकते हो, बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर लो आप, राइट। इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको मिलेगा m π/2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 + n, राइट। 1 से 1 चला गया, ठीक है, जाने दो उसे, ये 1 से 1 गया। आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, m π/2। सो n की वैल्यू m π/2 आ रही है, और आपके पास ऑप्शन सी भी है जहां पर लिखा है कि n इज इक्वल टू m π/2। क्या मैम m की वैल्यू नहीं आएगी, देखो ये जो कुछ भी आंसर आएगा ना, ये ऐसे रिलेशन में ही मिलने वाला है, क्योंकि फिर से आप यहाँ चेक करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है कि n इज इक्वल टू m π/2, आपको एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90, एक बार सारे कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन 90 को पढ़कर। क्वेश्चन 90 देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड साइन x है। तो आपसे पूछा गया है क्या ये फंक्शन f हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन f हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इक्वल टू n पाई पे, या फिर एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल ये π/2 वाले पे, या फिर नन ऑफ दीज,
ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों लॉजिक आपका चेक कर रहे हैं। तो सुनो, क्वेश्चन कहता है क्या कि एफ ऑफ एक्स है मॉड साइन एक्स। ठीक है, हम जानते हैं, सबसे पहले हम इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो मॉड वाला फंक्शन होता है ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, हमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर बात करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स का तो आप ग्राफ ही जानते हो, एक ही बार में बना सकते हो बिना हाथ को उठाए। तो साइन एक्स फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस होता है। तो क्योंकि मॉड कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली ये तो इसका कंपोजिट फंक्शन है। तो इससे आप 100% कह सकते हो कि मॉड साइन एक्स भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये तो हर जगह कंटिन्यूस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कंटिन्यूस एवरीवेयर तो आएगा। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है डिसाइड करने के लिए, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात खत्म। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। जैसे ही आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्या क्या लिखा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक है जी, आप जानते हो साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल होता है, आप जानते भी हो वो कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या ये मॉड साइन एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, इधर परेशानी है। आप जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मॉड वाले फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होते। मैम कहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते। अगर x माइनस ए लिखा है तो एट x इक्वल टू ए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे ही आपको मॉड वाला फंक्शन मिल जाए, कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो जरा मुझे ये बताओ कि मॉड साइन एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप कहोगे कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना उसको जीरो से इक्वेट कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या आ रहा है, एन पाई। तो एन पाई के लिए मेरा ये जो मॉड्यूलस साइन एक्स फंक्शन है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप क्या कहोगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका, हर जगह कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है बात। आई होप इस क्वेश्चन से आपके सारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने वाले डाउट होते हैं खत्म, मॉड फंक्शन वाले। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं, आगे चले। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एन पाई, राइट। ऑप्शन बी, क्वेश्चन 90 सही जवाब। चलो आगे। सो क्वेश्चन नंबर 91, अब बारी आती है आपको डिफरेंशिएशन करने की। ठीक है, डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं, चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। इफ y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आप हमें बता दो dy बाई डी एक्स कितना होगा। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो देखो फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं कि जल्दी से बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। आप कहोगे मैम dy बाई डी एक्स पर पहुंचने से पहले हमें दिखाई दे रहा है लॉग। बिल्कुल हाँ, मुझे भी दिख रहा है। सो इस लॉग का क्या करने वाले हो आप लोग, आप कहोगे लॉग की हम लगाएंगे प्रॉपर्टीज। कौन सी वाली, हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या जानते हो आप लोग, हम ये जानते हैं कि log m अपॉन n जो होता है ना वो होता है log m माइनस log n। वेरी गुड, सही प्रॉपर्टीज जानते हो आप लोग। सो log m बाई n इज log m माइनस log n। तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करने बैठे ना तो क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। चलो ठीक है, तो न्यूमरेटर है m, डिनोमिनेटर है n, तो ये आपको क्या देगा, ये देगा y इज इक्वल टू log m, m यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log n, n यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या, कोई परेशानी किसी को, log m बाई n की हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। सो दिस इज log
m माइनस लॉग n। अब कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, बहुत आराम से कर सकते हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। किसको, y को। फिर बात आती है log इसका डिफरेंशिएशन। जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल करो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने log x का डिफरेंशिएशन? आप कहोगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ लगेगा चेन रूल। वेरी गुड। तो आप कहोगे यहाँ आएगा 1/, पहले तो हम इसको x समझेंगे क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा इस x को जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार सुनो। आप जानते हो log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो होता है 1/x, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन था ना वो ऐसा था, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। आपने इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इमेजिन करोगे कि ये कौन है, ये कोई और नहीं, ये तो x है, ठीक है। क्या है ये, x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x कौन था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हटा के यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, चेन रूल लगा के आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दोगे। बस दैट वाज अबाउट द चेन रूल, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसको। चलो तो इसको हटाते हैं हम। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से, राइट। सो आगे आ जाओ आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन डन। अब इधर आ जाओ, माइनस, दिस इज माइनस, राइट, माइनस लॉग। अब इसको भी क्या रीड करोगे अपने मन में, x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब इस x का, क्योंकि x नहीं है, x क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप अब चेन रूल का यूज करोगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। सही है ये बात, सही है। चलो क्या आ रहा है, इसको हटाते हैं और लिखते हैं अपने आंसर को। आई होप इतना आपने नोट डाउन कर लिया है। सो इसको हटाया जाए यहाँ से। अब सुनो, dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना देगा, -2x, तो यहाँ आएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, कितना आएगा, -1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद, लेकिन हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम बनाएंगे, क्या करोगे आप लोग, एलसीएम ले लो, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं अपन और देखते हैं क्या हमारा जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है क्या। चलो सुनो, एलसीएम ले लो आप लोग जल्दी से। सो दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, -2x, ये ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, आंसर तक पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं साथ में। तो कितना आ रहा है ये, दिस इज कमिंग इक्वल टू -2x इंटू 1 -2x, राइट, -2x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर -2x क्यूब, ठीक। इसका मल्टीप्लीकेशन करो -2x, राइट, इसका मल्टीप्लीकेशन करो +2x क्यूब, ठीक है, +2x क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो कितना आ रहा है, देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, देखो देखो देखो, सुनो, -2x क्यूब +2x क्यूब गया, -2x कितना देगा, -4x,
डिवाइड में कौन है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या कहीं ऐसा? -4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, बिल्कुल है। सो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन क्या सही होता है? बी, राइट। इजी क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएट किया है। टाइम क्यों लगा? क्योंकि आपको पूरी प्रॉपर्टीज रिकॉल कराई है मैंने, ठीक है, कि log m/n लगा लो, डिफरेंशिएट कर लो, चेन रूल कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत फास्ट हो सकता है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 को देखो, यहां भी आपसे dy/dx पूछ रहे हैं और आपके सामने है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई, और आपको कुछ नहीं करना, बस dy/dx बताना है, और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अंडर रूट, राइट। ऑप्शन में कहीं अंडर रूट है क्या? नहीं। एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो तो क्या मिलेगा आप लोगों को? वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले तो पावर रूल लगेगा तो ये 2y, फिर चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन dy/dx। सही बात है। चलिए जी, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। अब अपने इस dy/dx को यहां लेकर आ जाओ तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सो 2y माइनस 1, और मैंने तो कॉमन भी ले लिया, dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखा है? cos x। तो जल्दी से बता दो कि dy/dx कितना आएगा? cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। दिस इज cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा, आप पता है कहाँ फंस सकते थे इस क्वेश्चन में? कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाता और कॉम्प्लेक्स हो जाता। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते ना, तो आप इस अंडर रूट का करते, ठीक है, फिर साइन एक्स का, फिर वाई का, तो थोड़ा सा ना रूट आपको दिखाई देता। तो इससे अच्छा क्या है कि आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। आप अपने ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में कहीं अंडर रूट नहीं है तो हम क्यों ले अंडर रूट को? तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, डिफरेंशिएट किया, और हम अपने आंसर तक पहुंचे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। The derivative of cos inverse 2x square minus 1 with respect to cos inverse x is। क्या ये क्वेश्चन नया है? कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन? क्या होगा इसमें? सुनो, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका मतलब क्या है? आप एक फंक्शन को u ले लो, पहले वाले को क्या नाम है इसका? cos इनवर्स 2x स्क्वायर राइट माइनस 1, इसका नाम आपने u रख दिया, और दूसरे वाले का नाम क्या रख दो? v। तो दूसरा वाला फंक्शन क्या है? v इज इक्वल टू cos इनवर्स x, राइट। आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कि आपको du/dv तक पहुंचना है ना। विद रिस्पेक्ट टू जो भी लिखा होता है वो नीचे लिखते हैं अपन। सो du/dv आपको चाहिए। सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले du/dv तो तब निकाल पाओगे ना जब du/dx फाइंड कर लोगे, dv/dx फाइंड कर लोगे, और फिर उनको डिवाइड कर दोगे। यही सब कुछ करते थे ना अपन। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले du/dx निकालते हैं। सो du/dx कितना होने वाला है? दिस इज cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, c से जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं उनमें माइनस का साइन आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 अपॉन, कितना होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x कौन है? ये। सो ध्यान से लिखना है इसको, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपको क्या मिल गया? du/dx मिल गया क्या? अभी नहीं मिला, अभी इसमें चेन रूल भी लगेगा, है ना। तो चेन रूल लगाओ यहाँ पे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर
-1, ये लगाया आपने चेन रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स x कितना होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका x कौन था, 2x स्क्वायर -1, उसका करोगे स्क्वायर, क्योंकि x नहीं था तो आपने लगाया चेन रूल, ठीक है। तो फाइनली ये आपको कितना मिलेगा, साथ में कर देते हैं सॉल्व इसको अपन। सो दिस इज du बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब क्या मिल रहा है, du बाई डी एक्स और क्या, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल से 2 आगे आ जाएगा, सो 4x, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई से किया हमने तो -4x डिवाइडेड बाय, कोई परेशानी किसी को, सुनो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो 2 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2x से 4x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन -1 से किया तो आपके सामने आया -4x। अब ये जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा मिल गया अपन को, ये कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। सो दिस इज 1 माइनस, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना, तो कितना आएगा ये a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर, राइट, -2ab, so -2ab that will be equal to 4x स्क्वायर। सही बात है ना, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट ओपन कर दें अपन, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, राइट। +1 से -1 चला गया है ना, ये वाला +1 एंड दिस इज -1, ये चला गया। यहाँ आपके पास क्या बचा, फाइनली आपके पास du बाई डी एक्स बचता है -4x डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना, 4x स्क्वायर -4x की पावर 4, ये आ रहा है आपके पास। ये क्या आया अपने पास, ये आया है du बाई डी एक्स। इतना नोट डाउन करो पहले आप लोग, ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से अपन देखो, सुनो, दिस इज -4x, ओके जी। यहां से एक काम करो, 4 और x स्क्वायर बाहर ले लो, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2x। यहाँ क्या बचा, 4x बाहर लिया ना, तो यहाँ क्या बचा, 4x स्क्वायर बाहर लिया, यहाँ बचा 1, ठीक है। 4x स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ बचा -x स्क्वायर, ठीक। ये समझ में आया स्टेप, हमने क्या किया, हमने 4x स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला और रिमेनिंग टर्म्स को इधर लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करो, इस x को हटा दो, इस x को हटा दो, 2 और -4 को कैंसिल आउट करो, दिस इज -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकला है आपका du बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें dv बाई डी एक्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, du बाई डी एक्स जो आया है उसको सिर्फ लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना आया है आपके पास, -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब हटाओ, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है, तो अब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा से। चलिए जी, सो du बाई डी एक्स डन। अब क्या करोगे, dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स कितना आएगा, dv बाई डी एक्स आएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये तो डायरेक्ट है, कितना आएगा ये, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है, कोई चेन रूल लगेगा क्या, नहीं, क्यों, जैसा फंक्शन वैसा क्वेश्चन, ठीक है। जो फॉर्मूला आपने याद किया था वही तो फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, काम खत्म। अब चाहिए क्या था आपको, आपको तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करना था, मतलब कि आपको du बाई डी वी चाहिए था, तो ठीक है, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स कर दो, तो कितना मिलेगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला टर्म कैंसिल आउट, -2 डिवाइडेड बाय -1 आपको मिलता है +2। और क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन ए क्वेश्चन 93 सही जवाब, ठीक है।
इजी क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये करना था, बस आराम से अपने साइन देखते चलो, सही से क्वेश्चन करते चलो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आपसे डबल डिफरेंशिएशन वाला काम कराया गया है। आपको सामने क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो x है ना दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x किसके बराबर है टी स्क्वायर के, y किसके बराबर है टी क्यूब के। आप हमें क्या बताओगे, आप हमको बताओगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा। तो आप कहोगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो हम तब बताएंगे जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। सही बात है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप कब पहुंचोगे, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप फाइंड करोगे। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या नया है, ये क्वेश्चन तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। क्वेश्चन कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर dy बाई डी एक्स निकालोगे, उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। चलो सॉल्व कर दे, तब समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, dx बाई dt निकालो जल्दी से। सो dx बाई dt, सुनो जो फंक्शन यहाँ लिखा है, जिस भी वेरिएबल में लिखा है, अगर उसी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो इजी फंक्शन, तो क्वेश्चन इजी है। आपको कहीं पे भी इधर dt बाई dx नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि t के टर्म्स में था, हम भी t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, चेन रूल लगा के, चेन रूल नहीं प्रोडक्ट रूल, पावर रूल लगा के। पावर रूल क्या होता है कि अगर x टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। यही पढ़ा है ना आप लोगों ने, x टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू t, और फंक्शन का नाम है t स्क्वायर। तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, t एंड 2 माइनस 1 1। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, फिर आ जाओ y का डिफरेंशिएशन, t क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आपको dy बाई dt दे देगा, बिल्कुल दे देगा। t क्यूब में क्या लगाओगे, पावर रूल, तो कितना मिलेगा, 3 आगे t स्क्वायर। ठीक है, कौन है ये, dy बाई dt। चाहिए क्या था, आप कहोगे चाहिए तो बहुत कुछ था, डबल डेरिवेटिव। मिला क्या, dx बाई dt, dy बाई dt। क्या करें, अब dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है, अब क्या फाइंड करोगे आप लोग, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे मिलेगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो dy बाई dt कितना है आप लोगों का, 3t स्क्वायर। ठीक है, dx बाई dt 2t, तो कितना मिला dy बाई dx, t से t कैंसिल आउट, हटा दे, चलो हटा दिया। तो ये आ गया आपका dy बाई dx। खुश हो जाए क्या, रुक जाए क्या, नहीं रुक मत जाना, अभी आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। एक बार इसे फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो चलो आ जाओ, तो कितना आएगा ये, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 3/2 तो कांस्टेंट है, 3/2 लिखे रहने दो। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, 1 लिख के मत आ जाना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन आपका t है, तो यहां आपको मिलेगा dt बाई dx। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, बस यही एक पॉइंट था जो आपको याद रखना है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, फंक्शन आपका t वाला है, तो यहाँ पे dt बाई dx आ जाएगा। ठीक है, बस पैरामेट्रिक फॉर्म में यही थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। तो dt बाई dx कहाँ से लेकर आए, dx बाई dt है कितना, 2t, तो dt बाई dx 1/2t, तो आंसर कितना, आप कहोगे आंसर आ रहा है 3/2 एंड dt बाई dx इज 1/2t, यानी कि आपके पास डबल डेरिवेटिव कितना कितना आ रहा है, 3 × 1 3, 2 × 2t 4t,
जरा ऑप्शन को ढूंढो और मुझे बताओ कौन है वो, कौन है वो? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब 3/40, राइट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 को रीड कर लो। द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x in the interval is this। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? c की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। रोल्स थ्योरम के हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब आपसे ये नहीं कहा है कि आप वेरीफाई करो कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। डायरेक्टली सी की वैल्यू पूछी गई है, मतलब आपको आखिरी स्टेप पे जाना है। वैसे रोल्स थ्योरम होता क्या है? क्या पढ़ा था रोल्स थ्योरम में? कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, राइट। फिर क्या? कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, 3 कंडीशन होती है। एक और कंडीशन क्या है? कि f of a बराबर हो f of b से, तब आपको एक c मिलता है ओपन इंटरवल। कब मिलता है आपको c? तब एक c मिलता है ओपन इंटरवल 0,√3, वहां पे a, b था, सच दैट f डैश c आपका 0 के बराबर हो। यही तो थी रोल्स थ्योरम। तो ठीक है, यहाँ पे ना तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ना f of a बराबर f of b चेक करना है, आपको तो सिर्फ c बताना है। रिकॉल करवाया क्यों मैंने? सो दैट आपको याद रहे कि c ओपन इंटरवल में लाई करता है और कैसे मिलता है, f डैश c इक्वल टू 0 करने पे, राइट। चलो f डैश c लाओगे कहाँ से? f of x है ना, f डैश x निकाल लो पहले। चलो सो f डैश x कितना आएगा? f of x कितना है? x क्यूब माइनस 3x। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर रूल, 3 आगे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस क्योंकि लगा है इसीलिए, ठीक है। 3x का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो f of x का डिफरेंशिएशन आपके सामने आया है 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। दिस इज योर f डैश x। लेकिन चाहिए क्या? f डैश c। x को रिप्लेस कर दो c से, तो कितना आ जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सही बात है। अब क्या करोगे? -3 को यहाँ लेकर आ जाओ, तो आपको मिलेगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो c मिल रहा है +-1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी की वैल्यू क्या लोगे? आप कहोगे मैम 2 आ रही है, इन्होंने तो 2 का ऑप्शन ही नहीं दिया। सही दिया है उन्होंने ऑप्शन। याद रखो इंटरवल कैसे है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करोगे आप? इग्नोर करोगे। तो आपका जो सी होगा वो होगा 1 और दैट इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन द ओपन इंटरवल 0 एंड √3। सो 1 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0, √3, देयरफॉर आपका सी कौन है? 1 है। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 1, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये याद रखना इंटरवल्स कैसे हैं। तो c इज इक्वल टू +-1, लेकिन आपका ओपन इंटरवल होता है 0, √3, ठीक है। तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, √3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 एंड √3 के बीच में 1 तो मिलेगा ना। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 1। -1 मिलेगा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल है। सो देयरफॉर क्वेश्चन 95 ऑप्शन ए सही जवाब। चलो 96 के पास। सो क्वेश्चन नंबर 96 को देखो। फॉर द फंक्शन f of x दिस x belongs to the closed interval 1,3, the value of c for mean value theorem is। mean value theorem की आप लोगे हेल्प और आप हमें बताओगे c की वैल्यू। लेकिन सवाल, क्या सवाल उठता है? बताओ जरा मुझे, क्या सवाल उठता है? सवाल तो ये उठता है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। तो सुनो, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तब आपको एक c मिलता है। देन यू फाइंड अ c कहाँ पे? इन ओपन इंटरवल a, b, ठीक है, सच
सच दैट कि जो एफ डैश सी होता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। याद आया? ठीक है, ये था मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। इसमें सिर्फ दो कंडीशंस होती है। चलिए जी, तो C ढूंढना है हमें मीन वैल्यू थ्योरम से और ये रिजल्ट आपको करना है इसमें यूज। यहाँ पे आपका A एंड B कौन है? ये जो पहला वाला होता है दैट इज A, दूसरा वाला इज B, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना है आपके पास 1, B कितना है आपके पास 3, राइट। चलो एफ डैश सी निकालना है, तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ बी निकाल के रखना है, एफ ऑफ ए निकाल के रखना है, बी माइनस ए निकाल के रखना है। चलो ठीक है, आपके पास जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ बी निकाल लें अपन। एफ ऑफ बी, आपका बी कौन है? 3। सो एफ ऑफ 3 कितना आएगा? 3 प्लस 1 बाई 3, मतलब कि 10 बाई 3 है ना। एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 10 बाई 3, सही बात है। चलिए जी, फिर आप एफ ऑफ ए निकालोगे। सो एफ ऑफ ए यानी कि कितना? एफ ऑफ 1। ए कौन है आपका? 1 है ना। सो एफ ऑफ 1, एक्स की जगह पे 1 पुट करो, सो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। एक्स की जगह पे 1 पुट किया, सो 1 प्लस 1 इज 2, तो दिस इज आपका एफ ऑफ ए। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आप एफ ऑफ एक्स निकाल लो। निकाल लो क्या? वो तो गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं? कैसे मैम? ऊपर ले जाऊं, ठीक है। एक्स टू द पावर -1 ऐसा लिख दो, कोई परेशानी? क्यों किया ऐसा? क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पावर रूल लगा सकूं आसानी से, इसलिए मैं अपने उस x को ऊपर ले गई। तो आपको मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 आगे आएगा, तो दिस विल बी -1 टू द पावर x स्क्वायर। नीचे कहाँ से आ गया? देखो क्या हुआ, x टू द पावर -1 था, पावर रूल कहता है ये आगे आएगा, और ये -1 -2, तो दिस विल बी माइनस क्या मिलेगा आपको? -1 टू द पावर x स्क्वायर। नेगेटिव थी पावर तो मैं नीचे लेकर आ गई, पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज योर f डैश x, राइट। काम हो गया क्या? नहीं, अभी तो c निकालना है आपको। ओके, कैसे निकालोगे? सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। f डैश c क्या होगा? x की जगह पे c रख दोगे तो f डैश c मिल जाएगा। तो f डैश c मिल रहा है आपको 1 - 1 बाय c स्क्वायर। चलो सारी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि c कितना आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम रखने वाले हैं सारी वैल्यूज को। चलो आ जाओ। सो यहाँ पे f डैश c है आपके पास 1 - 1 बाय c स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ b। f ऑफ b कितना है? 10 बाई 3 माइनस f ऑफ a 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a। b माइनस a, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। चलो एलसीएम लो, c स्क्वायर -1 बाई c स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 - 6 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या किया आपने? एलसीएम लिया। 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। फिर क्या करोगे? क्रॉस कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या मिलेगा? ये 6c स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 10 - 6 4, तो दिस इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। 6c स्क्वायर -4c स्क्वायर कितना देगा? 2c स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू +6। वो वहां चला गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो c स्क्वायर मिल रहा है 6 बाई 2 मतलब कि 3, मतलब c मिल रहा है ±√3, ठीक है। ये आ गया c की वैल्यू। लेकिन c कहाँ लाई करेगा? ओपन इंटरवल 1,3 में। क्या इस ओपन इंटरवल 1,3 में -√3 हो सकता है? नहीं। तो आप क्या करोगे? -√3 को इग्नोर करोगे। तो फिर आपका c कौन होगा? √3, और √3 कुछ 1.71 समथिंग होता है, मतलब आपका √3 जो है इस ओपन इंटरवल 1,3 में डेफिनेटली लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाता है √3। c की वैल्यू क्या मिल गई? √3। इजी क्वेश्चन, पूरा मीन वैल्यू थ्योरम भी रिकॉल हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है।
चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ तक है 101 तक, राइट। चलो सो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 97 आपसे क्या पूछ रहा है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, जो हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है, बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। ऐसा फंक्शन आपको सोचना है जो हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है, हर जगह कंटिन्यूस है। मुझे तो एक ही फंक्शन याद आता है, वो है मॉड, है ना, बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। किसी 2 पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल ना हो, तो ठीक है, हम मॉड फंक्शन कहीं यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो सुनो, मॉड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह तो कंटिन्यूस है, लेकिन ये वाला जो मॉड फंक्शन है ना, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, 0 पे। लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो फंक्शन को थोड़ा बड़ा कर लो, कैसे कर लो, प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक है। इससे क्या हो गया, आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं ना, दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, राइट, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। कहाँ, इनके अंदर जो लिखा है उसे 0 से इक्वेट करने पे, वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो ये दोनों तो कंटिन्यूस है हर जगह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दोनों मिला के क्या है, एक फंक्शन। तो ये एक वो फंक्शन हो गया जो कंटिन्यूस तो है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट्स पे, एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट कौन है, एक है 0 और एक है आपका 1, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के लिए जो आंसर सेट हुआ है वो क्या है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक है। दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और उतने ही उनने पॉइंट्स मांगे हैं 2 और हमने बता दिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 में आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे कि एक फंक्शन u है, इसका नाम है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन v है, उसका नाम है एक्स क्यूब। हमको चाहिए du बाई dv, क्या ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, सबसे पहले तो आप du बाई dx निकालोगे। सो du बाई dx पावर रूल लगाओगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, आपके सामने 2x आएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए जी, dv बाई dx निकालते हैं। सो dv बाई dx कितना आएगा, x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। पावर रूल, मैम फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो हमने du बाई dx dv बाई dx निकाल दिया। अब क्या चाहिए, आपको चाहिए ये du बाई dv। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्या करोगे, du बाई dx को डिवाइड करोगे dv बाई dx से, तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा du बाई dv। सो du बाई dv इज इक्वल टू क्या, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, ठीक है। तो कितना मिल रहा है du बाई dv इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 2/3, ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक x कैंसिल आउट हुआ, तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब कितना मिला, 2/3x, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है 2/3x, दिस इज 2, राइट, 2/3x, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। सो क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे क्या बोल रहे हैं कि इफ f of x इज इक्वल टू मॉड cos x देन f डैश पाई बाई 4 कितना होगा, ठीक है। सो आपके सामने है f of x इज इक्वल टू मॉड cos x, ठीक है,
क्या चाहिए आपको? आपको f डैश पाई बाई 4 ये चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? यहाँ पे मॉड कॉज x है, ठीक है। आप जानते हो कि मॉड वाला फंक्शन ओपन कैसे होता है? ये होता है -x अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ये होता है +x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, है ना, यही जानते हैं अपन। हमारे पास क्या है? मॉड कॉज x। किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है? पाई बाई 4 पे। आप जानते हो ये होता है ACTS, ये होता है आपका क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 तक होता है, तो पाई बाई 4 यहीं कहीं होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो मॉड कॉज एक्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो मॉड कॉज एक्स है कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव होके, ठीक है। सो मॉड कॉज एक्स आपको मिल जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब आप फाइंड करोगे एफ डैश एक्स। तो f डैश x कितना होगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। आप अच्छे से जानते हो डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूले c से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होता है। देयरफॉर f डैश x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आ जाएगा, लेकिन हमें f डैश x नहीं चाहिए, हमें तो f डैश पाई बाई 4 चाहिए। तो क्या करो? x की जगह पे पाई बाई 4 को सब्स्टिट्यूट करो। सो माइनस साइन पाई बाई 4, साइन 45 कितना? 1 बाई रूट 2। तो आंसर कितना आ रहा है? -1 बाय रूट 2। ईजी है क्वेश्चन। मॉड x पॉजिटिव में क्यों खुला? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि वैल्यू पाई बाई 4 थी, राइट? पाई बाई 4 वैल्यू थी, तो ऑफकोर्स जो कॉज एक्स है वो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर -1 बाई रूट 2 आता है, राइट? इसे नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्या कहता है ये कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस साइन x, देन आप हमको f डैश पाई बाई 3 बताओगे, ठीक है। चलो ओके। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ और प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में एक सिंगल फंक्शन था, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि cos x माइनस साइन x है और इसमें लगा है मॉड फंक्शन, ठीक है। अब मॉड्यूलस लगता है तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि ये पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, वो तो हम सोचेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इस पॉइंट को याद रखो जहां पर आपको f डैश पाई बाई 3 निकालना है। सो पॉइंट क्या है? आपका पाई बाई 3 है, ठीक है। मतलब कि ये जो x है कौन है? पाई बाई 3। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है? पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप कहोगे मैम मॉड पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा है बीच में, ठीक है। ओके, पॉइंट है आपका पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60, राइट? तो हम जरा बात कर ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ बीच में ये माइनस का साइन है, पॉइंट आपका पाई बाई 3 है, और इस इंटरवल में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन पाई बाई 3 बड़ा होगा हमारा कॉस पाई बाई 3 से, है ना। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 कितना? √3/2, ठीक। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 कितना होता है? हाफ, 0.5, और ये कुछ 0.8 समथिंग। तो डेफिनेटली आपका sin पाई बाई 3 बड़ा आएगा cos पाई बाई 3 से। तो इसके वजह से आप कहोगे कि आपका जो f ऑफ x है ना वो कुछ ऐसे होगा, cos x माइनस साइन x, और बाहर लगेगा नेगेटिव का साइन। क्यों? क्योंकि sin पाई बाई 3 बड़ा है cos पाई बाई 3 से, राइट? इतनी बात क्लियर? ओके, डन। तो यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को चेंज कर लिया। एक काम करते हैं, माइनस के साइन को जरा अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा आपके पास? साइन x, ठीक है, माइनस कॉस x। डन, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये आपका f ऑफ x हो गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f डैश पाई बाई 3। लेकिन f डैश पाई बाई 3 तो आप तब निकालोगे जब आपके पास क्या होगा? f डैश x। तो चलो f डैश x के पास चलते हैं। सो f डैश x कितना होगा?
साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब तक तो फॉर्मूलेज याद हो जाने चाहिए। सो दिस इज कॉस एक्स, ठीक है। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा दिस इज प्लस साइन एक्स, ठीक है। हमने कर दिया इनको डिफरेंशिएट, राइट। अब बात आती है क्या कि एफ डैश पाई बाई 3 बताओ हमें, चलो ठीक है आ जाओ। सो एफ डैश पाई बाई 3, अब आपको क्या करना है, x की जगह पे पाई बाई 3 रखो, cos x कितना होगा cos 60, दिस इज हाफ, sin 60 रूट 3 बाई 2, तो आंसर कितना आया आपके पास f डैश पाई बाई 3 का, इसको एक साथ लिख दे, डिनोमिनेटर सेम है, सो वी आर गेटिंग रूट 3 प्लस 1 बाई 2। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूलेज अब सारे याद हो जाने चाहिए, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि वैल्यू क्या है, ठीक है। डेफिनेटली x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन वो x कौन है, वो x आपका पाई बाई 3 है, और उसमें क्या हम देख रहे हैं कि साइन पाई बाई 3 आपका बड़ा आ रहा है कॉस पाई बाई 3 से, है ना। तो इसीलिए हमने देखा कि ये तो नेगेटिव होके खुलेगा, फिर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, साइन चेंज कर दिए, और फिर हमने इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हम अपने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डन, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पे भी आपको फिलअप करना है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि फॉर द कर्व, कर्व कैसा है, ऐसा रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, ये आपको कर्व दिया है, आपको dy बाई dx बताना है एट द पॉइंट 1/4 एंड 1/4 पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप लोग, आप करोगे कुछ नहीं, इस कर्व का डिफरेंशिएशन, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे इस कर्व का डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि आपको dy बाई dx चाहिए। फिर खुश हो जाओगे क्या, नहीं, dy बाई dx निकालने के बाद ये जो पॉइंट इनने आपको दिया है ना 1/4 1/4, पहला पॉइंट कौन सा होता है x, दूसरा पॉइंट कौन सा y, इन्हें आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो बता दोगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो दिस इज रूट x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, और अगर आप लोगों ने सारी सीरीज ढंग से देखी है तो आपको याद होगा कि जैसे ही रूट दिखता है डिफरेंशिएशन में, तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ मैं आपको, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन को ना आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन देखते से ही आंसर बोलो ना कितना होता है। रूट एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स, कैसे फाइंड आउट किया ये आप जानते हो, बाय द हेल्प ऑफ पावर रूल। लेकिन ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ये स्पीड आपको बढ़ानी होगी इन क्वेश्चंस में। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप कहोगे 1/2 रूट एक्स। एक बार बस मैं फाइनली बता देती हूँ कि ऐसा कैसे आया, सो दैट अगर किसी को डाउट हो तो उनका क्लियर हो जाए। बेसिकली रूट एक्स का क्या मतलब होता है, रूट का क्या मतलब होता है कि पावर आपकी हाफ है, सही बात है, ठीक है। फिर x टू दी पावर हाफ का करना है डिफरेंशिएशन। आप कहोगे कि आप पढ़कर आए हो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल, कितना होता है वो होता है आपका n x टू दी पावर n-1। क्या कोई समस्या हो ही नहीं सकती, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए जी, तो x टू दी पावर हाफ, तो आपका n कौन है यहाँ पे, हाफ, तो क्या आएगा बाहर, आप कहोगे हाफ x टू दी पावर हाफ -1, ठीक है। अब हाफ -1 कितना होगा, -हाफ होगा, ठीक, तो ये -हाफ आ गया, राइट। फिर क्या मिलेगा आपको, अब आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि इसे डिनोमिनेटर में लिख दे, तो जब आप इसे डिनोमिनेटर में लिखोगे तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर हाफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर हाफ, आप जानते हो वो कोई और नहीं, वो तो रूट होता है। सो बेसिकली इतनी सारी स्टेप करने से अच्छा है आप रूट एक्स के फॉर्मूले को, इतने फॉर्मूले याद किए ना, एक और याद कर लो, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ेगी पेपर में। चलो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, हाफ रूट एक्स। चलो फिर बात आती है रूट वाई की, इसका बताओ मुझे आप लोग क्या होगा, रूट वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहोगे दिस इज 1/2 रूट वाई। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, dy बाई dx, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, यहां लिखा है वेरिएबल y, तो चेन रूल dy बाई dx।
ठीक है जी, चलो इतनी बात आपकी क्लियर है। इज इक्वल टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है जी, इतना काम हो गया आपका। आपको क्या चाहिए, आपको dy बाई dx चाहिए। तो जो dy बाई dx का टर्म नहीं है उसे इज इक्वल टू के आप लोग इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहां आपको क्या मिल रहा है, दिस इज 1/2√y, यहां मिला आपको dy बाई dx और ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो आपको मिलेगा -1/2√x। ठीक है, ये उठ के इधर आ गया। अब क्या मिलेगा आपको, 2 से 2 जा रहा है, जाने दो उसको। तो क्या मिलेगा अब मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है राइट, तो ये न्यूमरेटर में आ गया √y बाई √x। ठीक हो गया डिफरेंशिएशन, काम खत्म। लेकिन किस पॉइंट पे आंसर चाहिए, एट द पॉइंट 1/4 पे चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ ऐसे लिख देंगे दिस इज 1/4। इस पॉइंट पे हमें अपने डिफरेंशिएशन का आंसर चाहिए। तो चलो आओ ढूंढते हैं कितना आएगा। सो रूट y कितना है आप लोगों का, 1/4 लिख दो। फिर x कितना है, 1/4 लिख दो। किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, वो हाफ बनकर आएगा। सो हमें मिल रहा है -1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। सही बात है ना, 4 को रूट से निकाला तो 2 बन के आएगा वो। फिर क्या हो रहा है, टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। फाइनली आपको आंसर मिलता है -1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इजी सा क्वेश्चन था। एक आपको कर्व दे दिया, अब आपको किसी भी तरीके का ये लोग फंक्शन दे दे, आपको डिफरेंशिएशन आता है क्योंकि आपने मोर देन 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलो मोर देन 80-90 कर ही लिए लेकिन। ठीक है, ओके। सो कितना आंसर आया, -1 आंसर आया। ठीक है, तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन को, कुछ भी खास नहीं था, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन था, किया। पॉइंट्स को आखिर में रखते हैं। ठीक है, जब आपने पूरा डिफरेंशिएट कर दिया, आखिरी स्टेप में आप अपने पॉइंट्स को रखोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102 और यहां से स्टार्ट होते हैं आपके ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। चलो ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस। आपसे ये कह रहे हैं ये लोग कि जो रोल्स थ्योरम है ना, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन दिस। अब तो कितना भी मॉड दे दे आप लोगों को, आपको कुछ भी इसमें टेंशन नहीं लेना क्योंकि हमने मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस करे हैं, आपको पता है, आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, चलो, सो फंक्शन है आपका f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 और आपको इस रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी किस इंटरवल पे चेक करनी है, क्लोज इंटरवल 0,2 पे आपको इसे चेक करना है। ठीक है, सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ रहा होगा दिमाग में, वो ये है कि मैम रोल्स थ्योरम, मैं कहूंगी बहुत बार बता चुकी हूं आप लोगों को। सो रोल्स थ्योरम क्या होती है, बेसिकली एक लास्ट टाइम हम रिकॉल करते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में a, b एंड साथ ही साथ f of a अगर f of b के बराबर है तो आपको एक पॉइंट c ऐसा मिलता है ओपन इंटरवल a, b में सच दैट कि आपका f डैश c इक्वल टू 0 हो। याद आया? ठीक है, सो आप बताओ ये रोल्स थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल है क्या? आप कहोगे मतलब हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी यस, एंड f of a इक्वल टू f of b चेक करना है। हाँ, तो चलो सोचते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? आप कहोगे कि मॉड्यूलस फंक्शन हम पढ़कर आए हैं, मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, वो अपनी एंटायर डोमेन में कंटिन्यूस होता है, मतलब दिस फंक्शन कंटिन्यूस तो है। ठीक है, रोल्स थ्योरम की जो पहली एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन थी वो तो ये होल्ड करता है। ओके, डिफरेंशिएबल है क्या? मॉड x माइनस 1 डिफरेंशिएबल होगा?
आप कहोगे नहीं होगा। मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। कहाँ नहीं होते वो डिफरेंशिएबल, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते उस जगह पे जहाँ पे ये जो लिखा है ना, उसे इक्वेट करो 0 से, x की जो भी वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे आपका मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मैम कि हम x माइनस 1 को इक्वेट करें 0 से तो हमें x इक्वल टू 1 मिल रहा है। जी हाँ, तो इस x इक्वल टू 1 पे आपका ये गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और ये 1 तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल 0,2 में लाई करेगा। ठीक है ना। आपको रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है ओपन इंटरवल पे, राइट। ओपन इंटरवल 0,2 इन दिस क्वेश्चन। लेकिन आप देख रहे हो कि एट x इक्वल टू 1 ये जो मॉड्यूलस फंक्शन इनने हमको दिया है ना, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहाँ? जो भी फंक्शन दिया है उसे इक्वेट करो 0 से, जो भी आपको पॉइंट मिलेगा वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो बात ही खत्म हो गई, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए? नहीं। तो आप कहोगे फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। सो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस कर लिए और कैसे करते हैं आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। सो इफ f इज अ कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन d, कोई फंक्शन f है, ये कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में, अच्छी बात है। फिर मॉड्यूलस ऑफ f, मॉड ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऐसा होता है क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा? आप कहोगे हमें कोई शक ही नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। और यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं? The composition of two continuous function is a continuous function। ठीक है, यहां पे आपसे ये कह रहे हैं कि दो फंक्शन है आपके पास, मान लो f of x, मान लो g of x। तो इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा? फॉग, है ना। तो ये जो फॉग होगा ना, ये भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। यही कहना है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन को रीड करो। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब f of x कंटिन्यूअस आपको दिया है, g of x आपको कंटिन्यूअस दिया है, और ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली ये जो फॉग या गॉफ जो कुछ भी बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। वैसे तो ये एक प्रॉपर्टी है, हमने इसे पढ़ा भी है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, आप मान लो कि f of x आपका e टू द पावर x है और हम जानते हैं e टू द पावर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन ले लिया मॉड x। आप जानते हो मॉड x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन एक बार में बन जाता है। ठीक है, सो हियर हमने f of x लिया, ये कंटिन्यूअस है, कौन है? e टू द पावर x। g of x लिया, मॉड x, ये भी कंटिन्यूअस है। अब अगर इसका हमने फॉग निकाला, ठीक है, इसका कंपोजिशन निकाला, तो इसका कंपोजिशन हमें क्या मिल जाएगा? इसका कंपोजिशन फंक्शन हमें मिलेगा e टू द पावर मॉड x, और ये भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सो हमने एकदम सही तरीके से बता दिया, इसे प्रूव भी कर लिया कि यस, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 105। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कहती? अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होते ही है। कितना सारा डिफरेंशिएशन करके आए हो आप लोग, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। सुनो, इफ f डॉट g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, मतलब प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, देन
F and G are separately continuous at x equal to a। अब ये तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, सुनो। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि कोई फंक्शन है उसका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा है, कंटिन्यूअस है, ओके, किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट इनने ए माना है। तो आपसे ये लोग ये पूछ रहे हैं कि F एंड G भी कंटिन्यूअस होंगे एट द पॉइंट ए, ये लोग भी कंटिन्यूअस होंगे, ये C का मतलब यहाँ कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। अभी हमने बताया नहीं आंसर कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे कैसे सोचेंगे अपन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके डन। सो एक काम करो, यहाँ पे ना आप एक f फंक्शन ले लो, हम सोचते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं। हमने एक f ऑफ x फंक्शन लिया जिसका नाम है sin x, ठीक है, ले लें इसको, राइट। फिर हमने एक फंक्शन लिया gx जिसका नाम है cot x, ठीक, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं कि काम करो, इनका प्रोडक्ट ले लो, fx gx, कितना आएगा जरा बताना मुझे। आप कहोगे sin x cot x, ठीक है। cot x को अपन कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि sin x से sin x चला गया, आपके पास कौन बचा, cos x, ठीक। और मैं कह रही हूं कि जिस पॉइंट पे हमारा f इंटू जी कंटिन्यूस है वो पॉइंट है x इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करवा रहे हैं वो पॉइंट है आपका 0। मैं ये कह रही हूं कि f ऑफ x और g ऑफ x जो मेरे फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। तो कुछ गलत कह रहे हैं क्या अपन, क्या x इक्वल टू 0 पे आपका cos x नॉट डिफाइन होता है, नहीं, ठीक है। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x डिफाइन है, sin x डिफाइन है क्या, हाँ डिफाइन है, क्या प्रॉब्लम है, sin 0 0, ओके डिफाइन है। तो क्या x इक्वल टू 0 पे cot x डिफाइन है, बताओ, x इक्वल टू 0 पे cot x डिफाइन होगा क्या। आप कहोगे एक मिनट, हाँ ठीक है ले लो एक मिनट, cot x का मतलब होता है मैम cos x बाय sin x, ठीक है बेटा। आप क्या कह रहे हो कि x इक्वल टू 0 ले लो, हाँ ठीक है रखो, सो cos 0 डिवाइडेड बाय sin 0, ओके डन। sin 0 0, cos 0 1, so this is 1 by 0। क्या फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन तो नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हमने एक पॉइंट यहां से ये कंक्लूड किया कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस मिलता है तो कोई श्योरिटी नहीं है कि सेपरेटली उस ही पॉइंट पे वो दो फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे sin x तो ठीक है कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन g ऑफ x जो cot x है वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा। तो आप कह दोगे गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक बार रीड कर लो कि इफ f एंड g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, है ना, ये दोनों कंटिन्यूस थे एट x इक्वल टू 0 पे, देन f एंड g आर सेपरेटली कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। क्या ये दोनों सेपरेटली कंटिन्यूअस थे 0 पे, नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। चलो ऐसे एग्जाम्पल ले लेके आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, अगर पेपर में कुछ नया भी आ जाता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स को लो और सोचते जाओ। सो यहाँ खत्म होता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिलर्स प्लस द कंसेप्ट वीडियो, सब कुछ कंप्लीटेड है। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते चलो और साथ ही साथ आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे magnetbrains.com डाल के सर्च करते हो। ऐसा करने पे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ आप देखोगे क्लास 12 से लेके केजी तक वैरायटी ऑफ क्लासेस हैं, एजुकेटर्स हैं। आप जिस भी क्लास को पढ़ना चाहते हो उस क्लास के लिंक पे आप क्लिक कीजिए। सपोज आप चाहते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 वॉच नाउ पे क्लिक करें एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो एक सीक्वेंस में आपके लिए अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हो स्क्रॉल कीजिए और अपनी पढ़ाई को मज़ेदार बनाइए। एंड स्टूडेंट्स आप जानते हो
प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अब आप क्या करोगे, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। एज आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।